हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक अनबॉक्सिंग वीडियो एंड अनबॉक्स करने वाली हूँ मैं एक ड्राइंग टूल का। रिसेंटली मैंने ये बैटरी इरेज़र परचेज़ किया था जिसे आज मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ। ये बैटरी इरेज़र ब्रूस्टो ब्रांड का है एंड ये स्लिम बैटरी इरेज़र है। अदर ब्रांड्स की तरह ये काफ़ी ज़्यादा हैवी नहीं है, काफ़ी स्लिम इसकी बिल्ड क्वालिटी है। पैकेजिंग आप इसकी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी है एंड इसके साथ ही आपको यहाँ पे मिल रहा है 2 इरेज़र होल्डर्स, जिसकी हेल्प से आप इरेज़र के जो रिफ़िल हैं उसको होल्ड करके इसमें ऐड कर सकते हैं बैटरी इरेज़र में। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे रिफ़िल्स भी एक्स्ट्रा मिल रही है जो कि 2.3 mm एंड 5 mm की है। एंड यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। एंड इसके साथ आपको बैटरीज इंक्लूडेड नहीं है, आपको अलग से परचेस करना होगा। 2 AAA वाली बैटरीज आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, बहुत ही इजीली आपको ये मिल जाएगा मार्केट में। एंड इसकी प्राइस की बात करें तो ये मुझे 399 रुपीज़ में मिला था एंड मैंने इसे परचेज़ किया था अमेज़ॉन से। आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, पूरा फुल डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब इसे अनबॉक्स करके देखते हैं। वीडियो को ज़रूर देखना एंड तक, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं एंड आपको कौन से एरियाज़ पे इसका यूज़ करना है। एंड अगर आप एक बिगिनर हैं तो क्या आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे परचेज़ कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने इसे अनबॉक्स कर लिया है एंड यहाँ पर आपको मिल रहा है 2 इरेज़र होल्डर्स। इन इरेज़र होल्डर्स को आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। 5 mm वाले इरेज़र रिफिल्स के लिए आपको बैटरी इरेज़र के साथ ही इसका होल्डर मिल जाता है। एंड ये जो 2.3 mm के इरेज़र्स हैं, इसके लिए आपको ये 2 अलग से होल्डर्स मिले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी। अगर यहाँ पे कंपेयर करें अदर ब्रांड्स के बैटरी इरेज़र से इसका, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं एंड इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम है बाकी के मुकाबले। इसमें यहाँ पे एक आपको बटन मिल जाता है जहाँ प्रेस करने से ये बैटरी इरेज़र वर्क करेगा। इसके पहले हम इसमें बैटरीज को इंसर्ट कर लेते हैं। ऐसी बैटरीज आपको मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इजीली मिल जाएंगी एंड ये काफ़ी ज़्यादा चीप प्राइस में भी आती है। अराउंड 20 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा। इसमें दोनों ही बैटरीज इंसर्ट करने के बाद इसको सेट कर देंगे एंड यहाँ पर इस बटन को प्रेस करने से ही ये वर्क करने लग जाएगा। जितनी देर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये सर्कुलर मोशन में इसी तरीके से घूमता रहेगा। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं होल्डर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो होल्डर्स आपको अलग से मिलते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको प्रेस करना है एंड ये इजीली बाहर निकल आता है। इन दोनों होल्डर्स में आप 2.3 mm के ही लेड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। दोनों ही होल्डर्स का हम यूज़ करके देखेंगे। सिंपली आपको इसमें इंसर्ट कर देना है एंड अपने अकॉर्डिंग इसको आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। जैसे पहले हमने होल्डर को बाहर निकाला था, बस उसी तरीके से आपको प्रेस करके इसको इसमें इंसर्ट कर देना है। यहाँ काफ़ी अच्छे से इसमें लग चुका है एंड अगर आपको इसको फिर से खोलना है तो आप सेम उसी प्रोसेस से खोल सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको प्रेस करके इसको बाहर निकाल लेना है। एंड इस इरेज़र होल्डर को भी सेम वैसे ही आपको इंसर्ट कर देना है।
यहाँ हमने इसकी बिल्ड क्वालिटी देख ली एंड होल्डर्स को हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। एंड अब हम देखेंगे कि इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, कैसा ये वर्क करता है, कैसा रिज़ल्ट इसका आता है। सो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैं चारकोल पेंसिल, ग्रेफाइट पेंसिल एंड कलर पेंसिल, तीनों ही पेंसिल का यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी। एंड इसके बाद हम इसके ऊपर इरेज़र का यूज़ करके देखेंगे कि कैसा रिज़ल्ट आता है अलग अलग मीडियम पर। तो इसमें अभी 5 mm की लेड इंसर्ट है एंड इसकी हेल्प से हम पहले इरेज करके देख लेते हैं कि ये कैसा वर्क करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लाइन है वो लाइन क्रिएट करने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, क्योंकि शायद मैं इसका यूज़ पहली बार कर रही हूँ एंड प्रेशर का कंट्रोल आप इसमें बहुत ही आसानी से नहीं कर पाते हैं अगर आप बिल्कुल ही फर्स्ट बार इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो है सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। एंड जैसे हम पहले इरेजर्स का यूज़ करते थे ज़ीरो इरेज़र का, तो वो कोई बैटरी इरेज़र नहीं है, हम उसमें प्रेशर का कंट्रोल कर सकते हैं। बट इसमें थोड़ा सा जो हाथ मेरा है पीछे की तरफ आ रहा है जब भी मैं इसका बटन प्रेस कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको चाहिए थोड़ी सी प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी, इसको बार बार इसको थोड़ा सा इरेज करके देखेंगे, तो आपका थोड़ा सा हाथ यहाँ पे सेट होगा। एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं डॉट क्रिएट्स करके, तो डॉट ये काफ़ी अच्छे से क्रिएट कर रहा है। बस एक बार टच कर रही हूँ मैं एंड ये काफ़ी इजीली क्लीन हो जाता है। एंड अब चारकोल पेंसिल के ऊपर इसका यूज़ करके देखते हैं। चारकोल पेंसिल में भी ये वर्क तो करता है अच्छे से। एंड अगर आप इसका यूज़ बार बार करेंगे तो ही आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रेशर को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये वर्क काफ़ी अच्छे से कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जब ऐसे आप डॉट्स को क्रिएट करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इजीली इरेज हो जाता है, बस एक टच पे ये इरेज हो जाता है। एंड अब कलर पेंसिल के ऊपर इसका यूज़ करके देखते हैं। तो कलर पेंसिल पे आप देख सकते हैं एक ही स्ट्रोक में बहुत ही अच्छे से इरेज हो गया है, जो कि अगर हम अपना जो नॉर्मल इरेज़र होता है ज़ीरो इरेज़र, जैसे कि ये, इसके हेल्प से अगर हम इसको इरेज करना चाहें तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इरेज तो होता नहीं है एंड इरेज़र भी काफ़ी ख़राब होने लगती है। बट ग्रेफाइट में तो चल जाता है, ग्रेफाइट पेंसिल में, जहाँ पे आपको चारकोल वर्क एंड कलर पेंसिल वर्क में डिटेल्स को प्रोवाइड करना हो, वहाँ आप इसका यूज़ ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको काफ़ी ईजीली हो जाता है इस तरीके के हाइलाइट्स को प्रोवाइड करना, जो कि आप नॉर्मल ज़ीरो इरेज़र की हेल्प से नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली आप इसका यूज़ चारकोल एंड कलर पेंसिल में काफ़ी कर सकते हैं एंड ऐसे एरियाज़ पे जहाँ पे आप ज़ीरो इरेज़र का यूज़ नहीं कर पाते हैं। एंड अब यहाँ पे 2.3 mm के इरेज़र का यूज़ करके देख लेते हैं। इसके हेल्प से आप जो भी फाइन डिटेल्स होते हैं वो फाइन डिटेल्स को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सो कभी कभी हमारे पास ऐसे वर्क आ जाते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरीज़ को हमें ड्रॉ करना होता है एंड काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स वाले क्लॉथ को हमें ड्रॉ करना होता है। मोस्टली ऐसा काम हमें कमीशन वर्क में ही मिलता है एंड वहाँ पर आप सिंपल जो ज़ीरो इरेज़र है उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खर्च भी हो जाती है एंड काफ़ी स्मूथ आपको रिज़ल्ट भी नहीं दे पाती है, क्लीन भी नहीं हो पाता है।
सो वहाँ आप इसका यूज़ ज़रूर कर सकते हैं, जैसे कि ज्वेलरीज़ में एंड ड्रेस की डिज़ाइंस में या फिर कोई भी बहुत ही ज़्यादा डिटेल वाले वर्क में। ये तो है इसका प्लस पॉइंट, बट इसका एक माइनस पॉइंट भी है। माइनस पॉइंट क्या है? माइनस पॉइंट यही है कि अगर आप इसका यूज़ ज़ीरो इरेज़र को हटा करके सिर्फ इसी का यूज़ करने लग जाएंगे एंड जो हेयर्स है, हेयर्स पे आप इसकी हेल्प से सोचते हैं कि स्ट्रोक्स लगा देंगे तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि अगर हम इसका यूज़ हेयर पे करेंगे तो प्रेशर को कंट्रोल हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हेयर में जो हाईलाइट है उस हाईलाइट को हम ज़ीरो इरेज़र की हेल्प से काफ़ी अच्छे से प्रेशर अपने आप से कंट्रोल करके स्ट्रोक्स लगाते हैं। इसमें क्या है, बैटरी इरेज़र सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे एंड अननेसेसरली आप बाकी चीज़ों को भी क्लियर करते चले जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा आपके ड्राइंग के लिए। सो मेरा ये सजेशन है फ्रेंड्स कि अगर आप एक बिगनर हैं एंड अभी आप ड्राइंग को स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ही ज़्यादा डिटेल वाले वर्क करने वाले हो। पहले तो आपको सीखना है अच्छे से, उसके बाद ही आपको डिटेल्स पे इतना ध्यान देना है। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपका मन है इसे परचेज़ करने का, तो बिल्कुल कर लीजिए, बट इसका यूज़ आपको अननेसेसरली नहीं करना है जिससे कि आपकी मेहनत जो है वो बेकार हो जाए एंड सब इरेज हो जाए। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको ध्यान ज़रूर रखना है इस बात का। बाकी ये बहुत ही अच्छा टूल है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता है, बट जहाँ भी यूज़ होता है बहुत ही परफेक्ट यूज़ होता है इसका। ज्वेलरीज़ में, आप ड्रेस में इसका यूज़ बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हो, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। सो अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हो तो मैंने सारा डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है एंड आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इन्हें परचेज़ कर सकते हो। सो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।